सर लास्ट टाइम जब हम ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान इवन यूजेस उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इंडिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सिंगर्स को और नोन पर्सनालिटीज को, तो वो कैसे होता है? देखिए, पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं आईएसपीआर, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पाकिस्तान का ट्राई सर्विसेज यानी कि तीनों सर्विसेज का एक प्रोपागेंडा विंग है। वो 1949 में उन्होंने खोल दिया था क्योंकि पाकिस्तान को ये पता लग गया था 1949 में, उनके क्रिएशन के 2 साल के बाद, बस प्रोपागेंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तब से करते चले आए हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि देखिए, इंफॉर्मेशन है, राइट? आप आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ कुछ लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वो बड़े फेमस हो गए। क्यों फेमस हो गए वो लोग? वो इसलिए फेमस हो गए, वो कोई नई बात नहीं सिखा रहे, वो पुरानी बात नई तरीके से सिखा रहे हैं। नाउ यूट्यूब हैज बिकम अ बिग मीडियम टू एजुकेट और ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। लेट अस कॉल इट ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप भी तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर ही करते हैं, आप जानकारी देते हैं ना लोगों को। अब पाकिस्तान ये कहता है कि जानकारी वो समझ में आती है जो कि इजी टू डाइजेस्ट हो। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई, 2 चीजें सुननी है, आपके पास 10 मिनट है। एक तो आपके फेवरेट सिंगर का, माना कि आप पाकिस्तानी हैं और आपका फेवरेट सिंगर आतिफ असलम है, आपको आतिफ असलम का गाना सुनना है, लेटेस्ट गाना, ठीक है, या आपको किसी कॉलेज के प्रोफेसर का लेक्चर सुनना है। आपकी चॉइस है, आप आतिफ असलम चूज करेंगे। और क्योंकि आप आतिफ असलम को, मैं आतिफ असलम एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा वो काम करता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो फर्ज कीजिए आपको बोला, आपने बोला कि नहीं साहब मुझे तो आतिफ असलम पसंद है, मैं तो उसके गाने सुनूंगा। 99% यही बोलेंगे। अब वो गाने में क्या सुनाता है और आप क्या समझते हैं, वो पाकिस्तानी फौज अच्छी भली भांति समझती है। वो अपने इन्फ्लुएंसर्स को यूज करती है, वो अपने सोशल मीडिया पर्सनालिटीज को यूज करती है, वो उनको पैसा देती है। एक बिल्डिंग है उनकी बाकायदा, जिसके अंदर कहते हैं कि 2 से लेकर 2,500 एक जमाने में लोग हुआ करते थे। उसमें एडिटर्स, उसमें सॉन्ग राइटर्स, उसमें एंकर्स, उसमें शायर जो कविताएं लिखे हैं, शेरो शायरी गजल लिखे हैं, म्यूजिशियंस, ये सब कंटेंट क्रिएटर्स, ये सब वहां पे बैठते हैं। क्योंकि जब आपको प्रोपेगेंडा करना होता है ना, तो प्रोपेगेंडा, अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, प्रोपेगेंडा होता कैसे है, और बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। अगर पाकिस्तान को ये प्रोपेगेंडा करना है भारत में कि यार इंडियन आर्मी बड़ी खराब है, इंडियन आर्मी बड़ी खराब है, ये बड़े जालिम लोग हैं, गंदे, अगर ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को करना है, तो आप बोलेंगे भागो यहां से, मेरे पास वक्त नहीं है, बकवास मत करो, मेरी फौज के साथ मैं खड़ा हूं, मुझे क्या लेना देना, भागो यहां से। आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये केस हुआ था बेंगलोर में, जहां पे एक बंदा जो कि कश्मीर से जिसका ताल्लुक था, और ये 370-35 से हटने के पहले की बात है, उसने 15-20-25 बच्चे इकट्ठा करे और उसने अपने आईफोन पे कनेक्ट करा। वो बच्चे लोकल थे, बैंगलोर के या नॉर्थ के कहीं के होंगे। उसने कनेक्ट करा एक औरत को जो कि कश्मीर में कहीं बैठी थी। अब आई डोंट नो कश्मीर में बैठी थी, कहां बैठी थी मुझे नहीं पता, लेकिन दिख ऐसी रहा था कि वो कश्मीरी है। फिर उस आदमी ने बोला कि आप कैसी हैं आंटी और सब कुछ, उसने कुछ बोला, तो वो औरत रोने लगी। और वो लड़का, ये सब ड्रामा चल रहा है इनका, वो लड़का पूछता है कि आंटी आप बताइए आप रो क्यों रही हैं। उसने बोला बेटा मेरा 12 साल का एक लड़का था, वो क्रिकेट खेलने गया, इंडियन आर्मी ने उसको गोली मार दी। और वो रोने लगी और रोते 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 फिर उसने ऑफ करके वो चली गई। अब वो जो 25 बच्चे हैं जो कभी कश्मीर नहीं गए, जिनको सच्चाई नहीं पता इंडियन आर्मी की, वो क्या सोच कर जाएंगे एक बूढ़ी औरत को रोते हुए कि मेरा 12 साल के बेटे को क्रिकेट खेलने के जुर्म में इंडियन आर्मी ने गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। वो क्या सोच कर जाएंगे? वो ये सोच कर जाएंगे यार हमारी फौज कितनी गंदी है, देखो 12 साल के बच्चों को गोली मारती है, क्रिकेट खेलना भी कोई जुर्म। दे विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ लाइक दैट। ऐसी चीजें करते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन। मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए। और इतनी पावरफुल इमेज है वो बूढ़ी औरत की रोती हुई, आंख से आंसू निकलते हुए, इतनी पावरफुल इमेज है कि वो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलने वाली, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैंने आपको पट्टी पढ़ा दी जो मैं चाह रहा था, कहानी खत्म। बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहेगा अगर कुछ सोचेंगे उस बारे आप में जब तो। भी फौजी को देखेंगे आप जज करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में उसने जहर डाल दिया है। ये होता है प्रोपेगेंडा, और ऐसे करते हैं ये लोग। और सर ये चीज़ें जो हो जाती हैं, जैसे कि हम काफ़ी अभी बीच में फेमस हुई थी, जैसे पाकिस्तान से आ जाते हैं रेफ्यूजी, जैसे अभी सीमा हैदर आई थी, हाँ हाँ। और अभी एक और आई है कैलकाटा में कि कपल मिला है आके। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो जाती है, और गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही इन चीज़ों का? कि हो सकता है प्राइवेट एजेंट्स हो या कुछ लीक कर रहे हो, कहीं कुछ प्लान, अटैक प्लान कर रहे हो। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि
सरकार पूरी तरीके से कर भी नहीं पाएगी। हमें वो केसेस पता लगते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। 1000 में से एक बंदा सक्सेस हो गया, मीडिया उसको ब्लो अप कर देती है। देखो सीमा हैदर आ गई, कितनी सीमाएं नहीं भी आई होंगी जिसको रोक लिया होगा। लेकिन फिर ये भी तो सोचिए कि अगर एक सीमा आ गई तो 10 और होंगी अंदर। दोनों तरफ है, दोनों तरफ का खेल है। तो इसमें ऐसा है जैसे कि आप यूएस को देखें, यूएस से बड़ा सुपर पावर कोई है नहीं, अथाह धन है उनके पास, पैसे की कमी नहीं है। फिर भी मैक्सिको से हर साल लाखों लोग घुस जाते हैं, अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला चिल्ला के रह गया कि दीवार बनाओ, बिल्ड अ वॉल। आते हैं वो अभी भी, दीवार टाप देते हैं। वो दीवार सुरंग बना के, देखो जिसको करना होता है ना वो रास्ता निकाल लेता है, जो डेस्परेट होता है। यहाँ से जाते हैं लोग डंकी मार के। अब जितने भी खालिस्तानी हैं वो क्या करते हैं, खालिस्तानी भारत में नॉर्मल काम कर रहे होंगे, कोई खेती बाड़ी दुकानदारी जो भी है। एक पॉलिटिशियन है, आपने नाम सुना नहीं सुना, सिमरनजीत सिंह मान, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सिमरनजीत सिंह मान साहब का एक टेलीविजन का इंटरव्यू अगर आप यूट्यूब में जाएंगे आपको मिल जाएगा, जहां पे मान साहब ये बता रहे हैं कि मेरे पास बच्चे आते थे, मुझसे कहते थे कि साहब हमें बाहर जाना है, तो मैं उनसे 30-40 हज़ार रुपए लेता था और मैं एक झूठा सर्टिफिकेट लिखता था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है, मैं झूठा सर्टिफिकेट लिखता था कि इसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया की गवर्नमेंट है ये पॉलिटिकल वर्कर है और उनके साथ इसके राजनीतिक भेदभाव हैं, तो वो इसको जान से मार देंगे, इसकी जान खतरे में है, लिहाजा आप इसको असाइलम दे दीजिए। और जब उससे पूछा कि आपने कितने ऐसे सर्टिफिकेट साइन करे, कहता है लगभग 50,000। दिस इज सिमरनजीत सिंह मान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पंजाब से उनका ताल्लुक है मान साहब का। वो कहते हैं मैंने तकरीबन 50,000 बंदों को झूठा सर्टिफिकेट देके, पैसे लेके 30-30 हज़ार रुपए पर झूठा सर्टिफिकेट मैंने विदेश भेजा है। ऑन रिकॉर्ड वीडियो है ये। हाँ, आप अभी जाके यूट्यूब में देखिए, आपको पता लग जाएगा। ही इज ओनिंग अप, ही सेइंग हाँ मैंने भेजा है, छाती ठोक के हाँ मैंने करा है। वो पार्टी चलानी है ना उसको, अब पार्टी चलाने का ऐसे ही काम करेगा वो। अब ये जाते हैं खालिस्तानियों का फंसते, ये तो खालिस्तानी पूरा ड्रामा वहीं से शुरू हुआ है। खालिस्तान इज नथिंग, कोई खालिस्तान को जगह थोड़ा है। पाकिस्तान तो एक है ना, आप अफगानिस्तान एक है ना, हिंदुस्तान एक है। वेयर इज खालिस्तान? देयर इज नो खालिस्तान एक्चुअली। खालिस्तान एक इमिग्रेशन स्कैम है बहुत बड़ा, इमिग्रेशन और ड्रग स्कैम है बहुत बड़ा। और खालिस्तान की सो कॉल्ड फ्रीडम मूवमेंट, ये इमिग्रेशन का, इलीगल इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा फ्रंट है, जिसके थ्रू ये लोग हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, लिटरली कई 100 करोड़ कमाते हैं हर साल।